1.2 है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में और हमें जो है इनमें इनके नेम्स बताने हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से टाइप का है। तो हमने बता देना है। तो फर्स्ट है ए इक्वल्स टू 0 0 0 0, यानी तमाम एलिमेंट्स इनमें ज़ीरो है। तो जब तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स जो है इंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, तो हमने एक्सरसाइज से पहले ये बुक में बताया हुआ है कि वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स और इंट्रीज ज़ीरो हो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, वो है नल मैट्रिक्स। तो हमने बताना है नल मैट्रिक्स। ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, साथ में ए भी लिखते, ए नल मैट्रिक्स। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो है, सेकंड में गिवन है बी इक्वल्स टू, दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल्स टू, सॉरी ये है 2, ये है 3 और ये है 4, और हमें बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है जो एलिमेंट्स गिवन है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में लिख के हैं, और हॉरिजेंटल पोजीशन में जो लिख के हो इस तरह तो ये रोज कहलाते हैं। तो इसमें ये रो पोजीशन में लिखे हुए हैं, तो ये है रो मैट्रिक्स। तो बी है रो मैट्रिक्स। थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा मैट्रिक्स टाइप है। तो थर्ड है सी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स है 4 0 6। अब ये जो है इसमें जो हमारे पास इंट्रीज है वो वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो यही है कि जिसमें एलिमेंट्स वर्टिकली पोजीशन्ड हो, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। फिर है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, वो है डी इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो ये हमारे पास अगर इसे हम देखें तो यहाँ पर जो डायगनल में हमारे पास एलिमेंट्स है वो 1 हो, डायगनल में ये डायगनल है, इस पोजीशन को हम डायगनल कहते हैं। तो इस पोजीशन में जो हमारे पास 1 1 इंट्रीज है और बाकी ज़ीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ओके, नंबर 5th पार्ट है ई इक्वल्स टू, मैट्रिक्स है और उसमें एक ही एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ऑल एलिमेंट्स, तो वो कहलाता है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ओके, 6th पार्ट जो है एफ हमें गिवन है और एफ है एफ इज़ इक्वल्स टू 5 6 और 7। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें भी जो है वर्टिकली जो है इस मैट्रिक्स की पोजीशन है वर्टिकली एलिमेंट्स और इंट्रीज शोड है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस गिवन है डिफरेंट, और इसमें हमने जो है इनको हमने बताना है कि ये कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन 1 ही की तरह है, कौन कौन से टाइप के मैट्रिसेस है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर, कौन कौन से रेक्टेंगुलर है, कौन से रो है, कौन से कॉलम, एट्सेट्रा।
तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट वाला, इसमें जो मैट्रिक्स गिवन है ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें एलिमेंट्स है -8, 2, 7, 12, 0, 4। अच्छा, हमारे पास टाइप्स कौन से हैं जो गिवन है क्वेश्चन में कि स्क्वायर मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं ये स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर हम इसको देख ले इस मैट्रिक्स को, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो है 2। ये एक रो, ये दूसरा रो, तो नंबर ऑफ रोज है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास है वो है 3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो दिस डजंट इक्वल्स टू 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो हम इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो फर्स्ट तो नहीं है, ये कंफर्म है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड नंबर देख लेते हैं कि सेकंड नंबर है कि नहीं। सेकंड भी नहीं है, पार्ट 2, क्योंकि इसमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है जिसमें इंट्रीज है 3, 0 और 1, ये है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में देख ले तो ये है 6 -4 3 -2, ये इंट्रीज है, लेकिन पार्ट 3 जो है इनमें नंबर ऑफ रोज, पार्ट थ्री हमारे पास मैट्रिक्स है 6 -4 6 -4 3 -2, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2, 2 रोज है इसमें, और 2 कॉलम्स है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो 2 कॉलम्स और 2 रोज है। तो जब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, और बाकी भी देख लेते हैं। एक थर्ड है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है? फोर्थ भी है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। पार्ट 4 में है 1 0 0 1, तो इनमें भी जो है नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट, ये एक रो, ये दूसरा रो, और कॉलम्स भी 1 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये है, ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थर्ड है, फोर्थ है, बाकी भी देख लेते हैं अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो बाकी में हमारे पास फिफ्थ जो है, फिफ्थ में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सिक्स देख लेते हैं। सिक्स मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है। सेवन्थ जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। 8 जो है वो देख लेते हैं, उसका साइज़ हमें जो है वो, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सेम नज़र आते हैं, और साइज़ भी 2 by 2 है। तो फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर नहीं, 8 नंबर मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। कितने रोज हैं इनमें? इस मैट्रिक्स में रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज हो गए हमारे पास। कॉलम्स गिनते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड, तो 3 कॉलम्स हो गए। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स तो बराबर है रोज नंबर और कॉलम्स नंबर। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। पार्ट 8 में जो मैट्रिक्स गिवन है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो थर्ड मैट्रिक्स, फोर्थ एंड एट्थ, दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ए ऑप्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बी को देख लेते हैं, जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब इनमें
हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस देख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ओके। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि, लिख लेते हैं पहले, -8, 2, 7, 12, 0, 4। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है, कितने नंबर ऑफ रोज है? फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो रोज 2 है और कॉलम्स 3 है। तो जब नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो कम हो नंबर ऑफ कॉलम्स से, यानी कॉलम्स ग्रेटर हो, ज़्यादा हो नंबर ऑफ रोज से, तो वो होते हैं हमारे पास, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। या फिर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो, तो अब इनमें जो है नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो अब यहाँ जो है रोज ज़्यादा है कॉलम्स से, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंपली डेफिनीशन क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, कि वो मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो अब यहाँ जो है रोज 2 है और कॉलम्स जो है वो 3 है, तो जो कि इक्वल नहीं है। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है मैट्रिक्स हमारे पास, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड नहीं है क्योंकि वो है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो हमने स्क्वायर में लिख दिया है। ये फोर्थ जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिफ्थ जो है, अब फिफ्थ में भी अनइक्वल रोज और अनइक्वल कॉलम्स है फिफ्थ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर 2 कॉलम्स है और 3 रोज है, तो अनइक्वल है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बाकी देख लेते हैं। सिक्स्थ में जो है, सिक्स्थ पार्ट में एक ही रो है मैट्रिक्स में, तो जिस मैट्रिक्स में एक ही रो हो, जस्ट एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेवन्थ जो है वो है, इसमें एक ही कॉलम है नंबर सेवन्थ में, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। 8 जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख दिया। और नंबर 9 जो है उसमें तमाम एलिमेंट्स 0 है, 0 0 0 0 0, तमाम एलिमेंट 0 है। ठीक है। तो ये ना हो कि आप, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये ना हो कि आप यहाँ सिर्फ रेक्टेंगुलर में मेंशन कर दे और नल में ना कर दे, या नल में कर ले और रेक्टेंगुलर में छोड़ दे। ये नल भी है और रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि इसमें जो है रोज जो है 3 है, कॉलम्स 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और नल भी है, तो हम नल में भी लिखेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में भी लिखेंगे। तो 1, 5th एंड 9th ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है रो मैट्रिसेस, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है मैट्रिक्स जो है गिवन है वो हमने रेक्टेंगुलर में लिख दिया, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिसेस वो है जिनमें एक ही रो हो। तो फर्स्ट में जो है 2 रोज है, सेकंड पार्ट में 1 कॉलम है और 3 रोज है। ओके। थर्ड पार्ट में जो है 2 रोज है, फोर्थ पार्ट में 2 रोज है, फिफ्थ में 3 रोज है, सिक्स्थ में जो है सिक्स्थ में जो है हमारे पास एक ही रो है और वो है 3, 10, -1। तो ये हमारे पास रो मैट्रिसेस में हम एक हमारे पास 6 पार्ट हो गया। 7 देख लेते हैं। 7 में एक ही कॉलम है। 8 में जो है 8 में 3 रोज है, और 7 में जो है 3 रोज है।
एट्थ में जो है वो भी 3 रोज़ है और नाइन्थ में जो है वो भी 3 रोज़ है। तो रो मैट्रिसेस में हमारे पास सिर्फ 6 रो है, रो मैट्रिक्स। ओके, फिर नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिसेस नंबर डी पार्ट। तो कॉलम मैट्रिसेस भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस जिनमें एक ही कॉलम हो। फर्स्ट पार्ट में जो है 3 कॉलम्स है, सेकंड पार्ट में एक ही कॉलम है। अब सेकंड पार्ट जो है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिनमें एलिमेंट है 3 0 1, ये एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट में जो है 2 कॉलम्स है, फोर्थ में जो है 2 कॉलम्स है, फिफ्थ में जो है 2 कॉलम्स है, सिक्स्थ में जो है 3 कॉलम्स है, सेवन्थ में जो है एक ही कॉलम है। सेवन्थ पार्ट में एक ही कॉलम है और वो है 1 0 0। एट में जो है 3 कॉलम्स है और नाइन्थ में जो है 2 कॉलम्स है। तो कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास 2 और सेवन्थ है। नेक्स्ट पार्ट, अब पार्ट सी जो है हमारे पास, सॉरी पार्ट ई, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। हमने जो है आइडेंटिटी मैट्रिसेस बताने हैं कि कौन से आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो इनमें देख लेते हैं कौन से आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। फर्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल पर, ये डायगोनल जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं ये वाले, ये 1 हो, ये इक्वल्स टू 1 हो सारे, और बाकी 0 हो, बाकी सारे 0 हो, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो देख लेते हैं इनमें कि वो मैट्रिसेस जिनमें डायगोनल में 1 1 हो और बाकी 0 हो, ऐसा कोई मैट्रिक्स है इसमें? तो 1 जो है 1 मैट्रिक्स नहीं है, उनमें सारे एलिमेंट्स चेंज है। सेकंड पार्ट जो है उनमें भी वो कॉलम मैट्रिक्स है, उनमें भी सारे एलिमेंट्स चेंज है। थर्ड में भी चेंज है। फोर्थ में देख ले तो उनमें एलिमेंट्स जो है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास एलिमेंट्स जो है डायगोनल में 1 1 है और बाकी 0 है। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, यानी 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं है। इसका मतलब है कि 2 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल में 1 1 एलिमेंट्स है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपली डायगोनल में 1 1 एलिमेंट हो, इंट्री हो तो वो हमारे, और बाकी 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो 4 पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ जो है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवन्थ भी जो है उनमें फर्स्ट इंट्रीज 1 है और बाकी 0 0 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ओके, हाँ, अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हो तो ये आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, 1 क्रॉस 1 का, यानी 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके साथ हम जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वही मैट्रिक्स आएगा। ओके, इसके बाद तो सेवन्थ भी नहीं है। एट जो है, एट में भी सारे एलिमेंट्स चेंज है, वो भी नहीं है। और नाइन्थ में जो है वो नल मैट्रिक्स है, उनमें सारे 0 हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 4 मैट्रिक्स जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो है एफ पार्ट हमारे पास, नल मैट्रिसेस इनमें कौन से हैं ये पूछा है। विच मैट्रिसेस आर नल मैट्रिसेस? तो हमने ये फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इनमें नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनमें तमाम इंट्रीज और एलिमेंट्स, इंट्रीज भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी, वो 0 हो, तमाम एलिमेंट्स 0 हो तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है, या एम्प्टी मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नहीं है फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो भी नहीं है, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है। थर्ड मैट्रिक्स जो है उनमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। फोर्थ जो है उनमें भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स है। फिफ्थ जो है उनमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। सिक्स जो है उनमें भी, उसमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। सेवन में जो है उसमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। और एट जो है, एट मैट्रिक्स, उनमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। और नाइन्थ, अब नाइन्थ जो है, नाइन्थ में तमाम एलिमेंट 0 है। नाइन्थ पार्ट हमारे पास है 0 0 0 0 0 0।
तो ये इसमें अब तमाम एलिमेंट जो है ज़ीरो हो। वो मैट्रिक्स में भी ज़ीरो एक ही एलिमेंट हो लेकिन ज़ीरो हो, ये भी नल मैट्रिक्स है। दो हो वो भी नल मैट्रिक्स है, या दो से ज़्यादा रोज़ हो या तीन हो, जो भी हो लेकिन ज़ीरो एलिमेंट्स हो, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। और उसको हम इससे भी शो कर सकते हैं, इससे नल मैट्रिक्स। तो ये है एफ पार्ट। हमारे पास सिर्फ 9th मैट्रिक्स जो है वो है नल मैट्रिक्स, बाकी सारे नल नहीं है। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या